बुलेटिन की पहली खबर भोपाल से। आपको बता दें, भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रेनोवेशन का काम किया जा रहा है। कार्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया है। इसे वास्तु दोष से जुड़ा हुआ देखकर माना जा रहा है। पिछले दिनों पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का दौरा किया था, जिसके बाद कार्यालय में बदलाव की शुरुआत की गई है। हालांकि भाजपा अब हार का ठीकरा वास्तु पर फोड़ने वाला हवाला देते हुए चुटकी भी ले रही है। तो भोपाल में आपको बता दें, कांग्रेस भवन में वास्तु दोष का पूरा ये जो मामला है, इसके बाद दरवाजा बंद कर दिया गया है मुख्य द्वार का। और आपको बता दें, इसके बाद अंदर कार्य चल रहा है, कांग्रेस कार्यालय का रेनोवेशन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल की, जहां पर अब भाजपा तंज कसती भी नजर आ रही है, चुटकी लेती नजर आ रही है, वास्तु पर फोड़ने का हवाला दे रही है और चुटकी ले रही है। हार का जो ठीकरा है, अब उसे लेकर भाजपा चुटकी लेती नजर आ रही है कांग्रेस पर। तो वास्तु दोष का पूरा चक्कर है। और कुछ ही दिन पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यहां पर पहुंचे थे और वास्तु के चलते रेनोवेट कराया जा रहा है। कांग्रेस भवन में रेनोवेशन का कार्य चल रहा है और मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अंदर रेनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि रेनोवेशन का कार्य चल रहा है मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में और मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया है, जिसके बाद रेनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे थे यहां पर और उन्होंने यहां का निरीक्षण किया था, जिसके बाद वास्तु दोष की बात निकलकर सामने आई थी और अब इसे लेकर रेनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। और भाजपा अब हार का ठीकरा वास्तु पर फोड़ने का हवाला देते हुए कांग्रेस की चुटकी भी ले रही है। तो आपको बता दें कि रेनोवेशन किया जा रहा है यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। वास्तु दोष का चक्कर बताया जा रहा है। पूरा ये जो मामला है वास्तु दोष से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर अब रेनोवेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको भोपाल के कांग्रेस कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर रेनोवेशन का कार्य शुरू हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्येंद्र जी, आपका आरएस 24/7 पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में वास्तु दोष की बात निकलकर सामने आई है और अब कांग्रेस रेनोवेशन कराती नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आने हैं उससे पहले, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए ऐसा लगता है कि ये जो वास्तु दोष है, दरअसल ये तो वास्तुविद बताएंगे, वास्तु शास्त्र के ज्ञाता होते हैं हमारे यहाँ पर। वास्तु विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, वह बताएंगे। लेकिन मैं बताऊं कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी नीतियां संचालित कर रही है, जो कार्यक्रम कर रही है, जो देश विरोधी नीतियां हैं या जो रामद्रोही नीतियां हैं, सनातन द्रोही नीतियां हैं, शक्ति द्रोही नीतियां हैं, विकास विरोधी नीतियां हैं, ये दोष बहुत ज्यादा हैं। और कांग्रेस में संगठनात्मक दोष भी हैं। जिस प्रकार से जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, वह एक मध्य प्रदेश के असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं। कांग्रेस का हल्का नहीं संभाल पा रहे हैं वो सही से। मध्य प्रदेश के कांग्रेस का हल्का न संभालने के कारण वो एक फेल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं, असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं। अक्षय बम जी नामांकन वापस लेते हैं तो कहीं ना कहीं बम तो फटता है जीतू पटवारी जी के ऊपर ही या कहें मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर ही। तो मुझे लगता है जो दोष हैं, इन ऐसे संगठन के जो दोष हैं, उनका निवारण करने की कांग्रेस को बहुत आवश्यकता है। वरना ताला, आप कह रही ताला लग गया उनके मुख्य द्वार पर, देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ा वाला ताला जो है, जो कह रहे हैं कि भगवान राम का जो मंदिर है उनको फिर से पुनः टेंट में विराजमान कर देंगे और
बाबरी ताला लगाने की जो बात आ रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, कहीं ऐसा ना हो इन सब नीतियों के कारण कांग्रेस पर ही ताला लग जाए। आज तो ये गेट पर ताला लगा है, कहीं कांग्रेस में कुछ बचेगा नहीं तो हमेशा के लिए ताला लग बिल्कुल जाएगा। सत्येंद्र जी, हमारे साथ शहरयार खान जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शहरयार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NH 24/7 पर। जिस तरह से वास्तु दोष की बात निकलकर सामने आई थी और अब कांग्रेस कार्यालय के गेट में ताला लग चुका है, रेनोवेशन का कार्य हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। एक तरफ सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यालय के गेट में ताला लगा है, कहीं कांग्रेस में ताला न लग जाए, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भाजपा का ये बड़पोलापन ही देश की जनता को पसंद नहीं आ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री पिछले 4 चरणों के चुनाव के बाद ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने 10 साल देश की जनता और प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। और आप देखेंगे 4 जून को प्रदेश और देश की जनता का जो निर्णय होगा उससे भाजपा की सरकार के ऊपर ताला लगने जा रहा है। देश की जनता उनको बाहर करने जा रही है। देश में अब बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। ये नारा तैर रहा है, दौड़ रहा है, उसी से बौखलाकर आप देखेंगे महिमा जी कि अगर एक 10 साल का प्रधानमंत्री आकर अपना रिपोर्ट कार्ड अपने काम नहीं गिना सकता, गिनाते हैं तो क्या कि इंडी अलायंस के इस नेता ने कल ये बोला, इंडी अलायंस के इस नेता ने ये बोला, ठकाठक निश्चित ही देश की जनता आपको बाहर करने के लिए ठकाठक ही वोट डाल रही है और 4 जून को आपको ठकाठक करके बाहर करने का काम कर रही है। उसी से विचलित परेशान गृह मंत्री और प्रधानमंत्री विधवा विलाप कर रहे हैं देश की जनता के ऊपर। जी बिल्कुल, उन अत्याचारों पर देश की जनता अपना मत दे रही है। 4 दौर के जो चुनाव हुए हैं उससे इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हो गया है कि देश की जनता ने इनकी रवानगी तय कर दी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर आपको बता दें शहरयार खान जी बोलते नजर आए सत्येंद्र जी, लेकिन यहाँ पर वास्तु दोष को लेकर ताला लगा है। अभी कुछ ही दिन पहले अगर राम मंदिर की बात की जाए तो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया गया था, लेकिन अब चुनाव से पहले, चुनाव के बाद और परिणाम से पहले वास्तु दोष को देखते हुए अब यहाँ पर रेनोवेशन कराया जा रहा है, मुख्य द्वार पर ताला लगाया गया है। आप बताइए सत्येंद्र जैन जी, कितना सही है ये दोनों तरफ से? देखिए, मैडम मैं बता दूं आपको कि जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है ना, ये उनकी नहीं, मैंने पहले ही कहा दोष पूरी कांग्रेस के अंदर है। दोष देखिए, आप जिस व्यक्ति जो कहते हैं पार्टी जाए तेल लेने, तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और उन्होंने पहले रिकॉर्ड कहा, तो भाई पार्टी के प्रति इनका ये सम्मान है क्या? पार्टी का ये आरती उतारने वाला बयान है क्या? कभी भी कोई एक अच्छा राजनेता इस प्रकार के बयान नहीं देता। और इसी प्रकार से आप देखिए, अनेक बार वो कहते हैं कि आज कांग्रेस में जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कांग्रेस एक नई बिल्डिंग बना रही है, और जब नई बिल्डिंग बनाते तो बोले समतलीकरण होता है, इसका मतलब बुलडोज करते हैं, बुलडोजर लेके घूमते हैं। तो कांग्रेस के नेतागणों के ऊपर ही जो बुलडोजर चल रहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं उनके जीतू पटवारी जी। और इसी प्रकार से आप देखिएगा कि अभी एक और उन्होंने बयान दिया था कि बोले हम देखते हैं कि कौन जा रहा है, कौन पार्टी में रह रहा है, तो बोले जो हमारे को परेशान करता है, लगता है कि जिसके कारण हमें परेशानी होती है, ऐसे लोगों को हम ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं जिससे कि वो कांग्रेस स्वतः ही छोड़ दें। तो आप देखिए, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, यह आवश्यक नहीं कि सारे नेतागण आपके मत से, आपके विचारों से, आपके जो कार्य चल रहे हैं आपके द्वारा पार्टी को बढ़ाने के लिए, उससे सभी नेतागण सम्मिलित सहमत हो, लेकिन आप जो आपसे सहमत नहीं होता है तो आप ऐसी स्थिति निर्मित कर देते हैं कि वो पार्टी त्याग दें। तो ये बुलडोजर करने का, जीतू पटवारी जी का बुलडोजर घूम रहा है जगह जगह, जो कांग्रेस नेताओं पर ही चल रहा है। मेरे मित्र शहरयार जी बैठे, इनके साथ ही कांग्रेस कार्यालय में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, मैं तो इनके साथ भी हूं कि ये पार्टी का काम करते हैं, लेकिन आपस में इनके साथ वाले मित्र लड़ गए, काफी वीडियो वायरल हुए थे। तो शहरयार जी के साथ, शहरयार जी यहाँ पर सत्येंद्र जी कहते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ भी बदतमीजी हुई, मारपीट हुई और वीडियो वायरल हुआ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कहती नजर आ रही है कि अपनी हार का ठिकराव वास्तु दोष पर फोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए, सत्येंद्र जी को अगर मेरी इतनी चिंता है उसके लिए उनका धन्यवाद, लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला था और कुछ कहा सुनी हुई थी, निश्चित ही हुई थी, जग जाहिर है, उसमें मैं छुपाऊंगा नहीं। लेकिन हम वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का मैटर पार्टी के अंदर करते हैं, ना कि इनकी तरह दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को
रात दिन खरीदने का तो काम मैं कर समझ रहे रहा हैं। है। अगर तो आपका दोष है ना चूल्हे पे कांग्रेस इतनी में। ही अच्छी रोटी सिक रही है, देश में मोदी जी की इतनी लहर है, तो फिर आपको दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देके, डराकर, धमकाकर, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पैसे देके खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि अब मोदी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने जितना बात करी थी उतनी बात को पूरा नहीं किया। क्या 15 लाख खातों में आ गए? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या हर देश के नागरिकों को 2022 तक घर दे दिया? ये सब झूठे प्रलोभन हैं। और बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान की, इनका जो वो था विधायक उन्नाव का, उसने क्या करा और बीजेपी उसके साथ खड़ी रही है, जग जाहिर है। तो इनका चाल चरित चेहरा समय समय पर राजनीतिक फायदे के लिए बदलता रहता है। चुनावी जीवी लोग हैं, देश की जनता इनके चरित्र को पहचान चुकी है। देश की जनता ने तय कर लिया है 4 चरण के चुनाव में कि भाजपा की विदाई तय है। आगामी 20 और 3 चरण जो बाकी हैं उसमें ये इसलिए बौखला रहे हैं। पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये सब, अरे भैया आप लेकिन शहरयार जी आपसे एक चीज ये भी जानना चाहूंगी कि आप बोल रहे हैं पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान की बात की जा रही है। शहरयार जी मेरी बात सुनिए कि आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान की बात बीजेपी करती नजर आ रही है। चुनाव के रिजल्ट आने से पहले आखिर वास्तु दोष को लेकर के रेनोवेशन फिर क्यों कराया जा रहा है? जब इन सब चीजों को मानने की बात ही नहीं है कांग्रेस में, तो फिर रेनोवेशन क्यों? महिमा जी, ये पार्टी के कार्यालय में साफ सफाई पे भी ये झांकने का काम इनकी पुरानी आदत है। आपको याद होगा 2013 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मोदी जी उनके बाथरूम में झांकते थे। तो उसी की तरह परिपाटी को ये लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी, अगर हमारे कार्यालय की साफ सफाई पुताई हो रही है तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भैया हम 4 जून को खुशी मनाने वाले हैं, इसलिए साफ सफाई हो रही है। आपकी सफाई करने के पहले हम लोग अपने कार्यालय में साफ सफाई साज सज्जा करेंगे। निश्चित ही 4 जून के बाद हमारे कार्यालय में जो खुशी का माहौल होगा वो आपको देखते ही बनेगा। और आप लोग इतने परेशान और इतने विचलित क्यों हैं? अगर आपका इतना वेब है, 400 पार हो रहा है, 370 आप ला रहे हैं, इतना आपने काम करा है, तो देश की जनता आपको क्यों नकार रही है? क्यों हर बार आपके प्रधानमंत्री अपने कामों की जगह पे दूसरे इशू को, जो दूसरे नेताओं के बयानों पे बिल्कुल शहरयार जी, सत्येंद्र जी आप बताइए। शहरयार जी का कहना है कि बीजेपी की हमेशा से आदत है कि जो भी साफ सफाई भी होती है हमारे कार्यालय में तो झांकने की, बड़े बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए महिमा जी, मैं कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर वास्तु दोष के साथ साथ ही अगर बात करें, कांग्रेस अपनी कुंडली भी दिखवाए। जनपत्री एक तो भी मानते नहीं है, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। सनातन इनको पोटेशियम डेंगू साइनाइड लगता है, पोटेशियम साइनाइड लगता है। तो कांग्रेस को पहले सनातन की सम्मान करना पड़ेगा। और जनता ने इनको तमाचा भी मारा, अभी ईवीएम में दबा करके भी मारा। तो ये जनपत्री बनवाएं। और इनके दोष जो हैं, आप वास्तु दोष कह रहे हैं, वास्तु दोष के साथ साथ इनके अंदर पितृ दोष भी होगा और इनके अंदर काल सर्प भी निकलेगा। जी बिल्कुल सत्येंद्र जी, हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल भी जुड़ चुके हैं। दिनेश, ताला लग चुका है कांग्रेस कार्यालय के गेट पे, अंदर क्या कुछ चल रहा है? अंदर खाने में रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है, क्योंकि शहरयार जी का कहना है कि साफ सफाई का कार्य भी चलता है तो ये लोग कुछ भी बातें निकालकर भाजपा वाले सामने रख देते हैं। तो आप बताइए कि अंदर आखिर क्या चल रहा है? आप ग्राउंड जीरो पर है। ये देखिए, ताला तो लगा हुआ है मुख्य गेट पर। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा, सनी आप कैमरा पर्सन हैं, आप बताइए कि ये जो ताला लगा हुआ है मुख्य द्वार पे, ताला तो लगा हुआ है लेकिन दूसरा गेट खोल दिया गया है। हमारी जो जानकारी हमें सामने आई है कि एक कैंटीन भी बनाई जा रही है जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं जो पीसीसी कार्यालय पहुंचेंगे, वो उन नेताओं को भोजन की व्यवस्था सस्ते में करने के लिए ये इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन हमेशा से ये कहा जाता रहा है, हमेशा से ये बताया जाता रहा है कि जब भी नए पीसीसी चीफ आते हैं, नए पीसीसी चीफ जब बनाए जाते हैं तो यहाँ पर रिनोवेशन का काम शुरू होता है और नए
तरह से अपने तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाता है, कमरों की साथ संजा की जाती है। तो हमारे साथ इस समय अमित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, महासचिव रहे हैं, अभी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि क्या पूरा ये मामला है। अमित जी, ये जो वास्तु दोष की बात कही जा रही, क्या पूरा मामला है? और ये लगातार बात आ रही है कि वास्तु दोष के चलते ये मुख्य गेट बंद किया गया, ताला लगाया गया। देखिए, हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहले अगर किसी का उच्चारण करते हैं तो गणपति जी का करते हैं। जब ये बिल्डिंग बनी थी तो पूजन हुआ था, उसमें कहा था शुभ कारम प्रथम उच्चारणम देवादिदेव गणाधिपति गणपति नमो नमः। तो मैं समझता हूं कि वास्तु दोष तो उसी दिन खत्म हो गया। अब तो भारतीय जनता पार्टी को जो प्रधानमंत्री जी में अब वास्तु दोष दिखाई देने वाला है 4 जून पर, जो अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं ठकाठक, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यालय में जो धकाधक हो रहा है, तो उनको कांग्रेस का वास्तु दोष दिखाई दे रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, ताला एक नहीं, एक इस गेट पर भी ताला लगा हुआ है, तो क्या उसका भी वास्तु दोष होगा? कांग्रेस का रिनोवेशन का काम चल रहा है। पीसीसी चीफ जो जीतू पटवारी जी का बयान आ चुका है, और ये नित्य एक प्रक्रिया है अपने घर को साफ रखने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना घर डिसमेंटल करके और दूसरी जमीन पर, परिवहन डिपार्टमेंट की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो अब उनसे पूछो कि दोष कहां पर है। तो वास्तु दोष की जो चिंता हो रही है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के माथे मढ़ने की कोशिश कर रही है। 4 जून के बाद जो 29 तय करने वाले थे, अब तो दोष उनमें ढूंढा जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का इधर उधर की बात मत कर, 4 चरण हो गए, पर 4 जून का इंतजार कर। 4 जून का इंतजार करें, लेकिन वास्तु दोष की बात कही जाती। जब भी अमित जी अध्यक्ष बनता था, कमलनाथ जी हो, उन्होंने भी वो पीछे वाला गेट खुलवाया था, वहीं से वो एंट्री करते थे। अब जब जीतू पटवारी जी आए तो उन्होंने ये बंद करवा के आगे वाला गेट खुलवा दिया। अरे सारे गेट खुले हुए, कांग्रेस का तो गेट हमेशा जनता के लिए ही खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि 5 साल देश का प्रधानमंत्री मीडिया से कुछ नहीं बोले, और जब धकाधक हो रही है तो रोज चैनलों को बाइट दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हाथरस की घटना पर नहीं आए, लखीमपुर की घटना पर नहीं आए, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे। आज जितना हमारा मुद्रा की गिरावट इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है उसकी चर्चा नहीं कर रहे। देश के प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अपने अनुभवों को। ये तो राजनीति की बात हो गई, वास्तु दोष की बात कर रहा हूँ। कैंटीन बनाई जा रही है, नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है पीसीसी। मैंने बताया तैयारी चल रही है। 4 जून को इंटेलिजेंस की खबर है, भारतीय जनता पार्टी 29 से नीचे खिसक रही है और कांग्रेस आगे बढ़ रही है। दिनेश, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। पंडित अरविंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NH 24/7 पर। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है कि भोपाल के जो कांग्रेस कार्यालय है मध्य प्रदेश का, वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा है और वास्तु दोष की बात निकलकर सामने आई है। आपसे जानना चाहूंगी कि वास्तु दोष को लेकर क्या रेनोवेशन कराया जाता है बाद में? जिस तरह से यहाँ गेट पर ताला लगा दिया गया है, हर बार यहाँ पीसीसी चीफ बदले जाते हैं, जब यहाँ पीसीसी चीफ बदले हर बार रेनोवेशन का काम कराया जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तु आज के दौर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। न केवल कांग्रेस अपितु आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को भी जाके देखें तो वहां भी वास्तु सम्मत पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जी। और जहां तक प्रश्न है कांग्रेस के प्रवेश द्वार का, देखिए प्रवेश द्वार की जो दिशा है वो बेहद कमजोर है। अच्छा, दूसरा आप कांग्रेस के वास्तु भवन में देखिए, मैंने तो पिछले कई बार चूंकि कांग्रेस के कई बुद्धिमान जन मेरे पास पधारे और उन्होंने बात की, मैंने कहा आपके भवन में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। सबसे बड़ा वास्तु दोष तो प्रवेश द्वार का है। दूसरा, एक साइड का द्वार खोला गया था। आप यदि देखेंगे कांग्रेस का एक साइड का द्वार है, मुख्य प्रवेश का द्वार बंद कर दिया गया था, परंतु वहां भी नेरत्य कोण को लेकर बड़ी परेशानी है। नेरत्य कोण और आप पीछे देखेंगे तो अग्निकोण भी एक प्रकार से पूरी तरह से खुला पड़ा है, जिसके जरिए आप देखेंगे वहां पर जितने भी लोग बैठते हैं, इंदिरा भवन जिसको हम कांग्रेस भवन के नाम से भी जानते हैं, वहां कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाता। ना ही आप देखिए वो किसी भी प्रकार से लोगों के साथ बहुत अच्छा संवाद कर पाते हैं, ना ही कोई सटीक नीतियां बन पा रही हैं, जिसके चलते आप देखेंगे
कि पीसीसी का जो दफ्तर है वो कहीं ना कहीं परेशानी से भरा हुआ है। तो यदि वहां पर वास्तु सम्मत कुछ किया जा सकता है, खासतौर से नैऋत्य कोण को आप देखें, जो कि दक्षिण पश्चिम की दिशा का, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, वहां पर भारी चीज होना बेहद जरूरी थी। इसके अलावा देखिए जो पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो भी बहुत गलत जगह बैठते हैं, वायव्य कोण में बैठते हैं। तो आप देखेंगे कि वो बहुत बेहतर कोई निर्णय नहीं ले पाते, जिसके चलते हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। जहां तक प्रश्न है मुख्य द्वार का, तो मुख्य द्वार को पूरी तरह से तोड़कर उसको थोड़ा सा आगे ले जाकर यदि बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर हो। जी बिल्कुल पंडित जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सत्यम जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सत्यम जैन जी। देखिए मैं बताऊं मैडम, ये वास्तुशास्त्री जी ने बताया और मुझे लगता है कि शायद मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन मुझे बताया जैसे ही प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं तो आगे ही एक टॉयलेट उनका बनता है, जो टॉयलेट के लिए सीधा, तो ऐसा मुझे लगता है पूरी बिल्डिंग में ही दोष है। और मुख्य दोष तो जो मैंने कहा कांग्रेस में पितृ दोष भी है, और अगर वो काल सर्प दोष भी पाया जाएगा और वास्तु दोष तो है ही है। क्योंकि देखिए पितर दोष इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन्होंने अपने पितरों को नहीं माना। अब देखिए जो फिरोज खान साहब थे, और तो वो अब राहुल गांधी जी के दादाजी, तो उनके लिए लोग सम्मान नहीं देते। और अब देखिए और मातृ दोष भी इनके अंदर है। देखिएगा काल सर्प दोष हो या पितृ दोष हो, वो सब। सत्येंद्र जी एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार कांग्रेस बार बार कहती नजर आ रही है कि 4 जून के बाद सब क्लियर हो जाएगा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अमित जी भी कहते नजर आए थे कि 4 जून के बाद सब कुछ पता चल जाएगा, 4 जून का इंतजार कीजिए। देखिए जिस प्रकार से इन्होंने, मैंने कहा ना मातृ दोष भी है कि चाशनी और रस ढूंढते हैं माताओं बहनों में, और कई आपत्तिजनक बयान दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। बताइए कि आपने जो देश में दोष फैलाए हैं उस दोषों को जनता साफ कर रही है, तो आप ये शेख स्वीकार करेंगे, ये मुंगेरी लाल सिद्ध होंगे। अरे भाजपा के दोषों को देश की जनता सफाई कर रही है, उन दोषों को दूर कर रही है। चाहे 2019 में 2023 के विधानसभा चुनाव में सारे दोषों को बरैया कहते थे कांग्रेस की 170 सीट आएंगी, बीजेपी की बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो गया तो कांग्रेस। बिल्कुल सत्येंद्र जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। अब 4 जून का इंतजार करते हैं, देखना होगा आखिर क्या कुछ होता है। रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, जिस तरह से पंडित जी ने भी बताया कि यहाँ पर वास्तु दोष तो है ही, जिस तरह से उसका भी कार्य चल रहा है। यहाँ पर शहरयार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।